कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक छोटा सा पल, एक बिल्कुल मामूली सी घटना हमारे पूरे दिन का मिजाज ही बदल कर रख देती है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बहुत ही प्यारी और छोटी सी कविता है डस्ट ऑफ स्नो या बर्फ की धूल, जो बिल्कुल इसी जादू के बारे में है। तो आइए आज इसी को समझते हैं कि कैसे प्रकृति का एक छोटा सा स्पर्श एक उदासी भरे दिन को बचा सकता है। इस कविता को समझने के लिए हम एक काम करते हैं। इसकी शुरुआत करते हैं इसकी सबसे आखिरी लाइन से। जरा इस लाइन को महसूस कीजिए। उस दिन का जिस पर मुझे पछतावा था। कितना भारी एहसास है इसमें, है ना? मतलब एक ऐसा दिन जो बोझ बन चुका था, जो लगभग खत्म ही हो चुका था। ये एक लाइन ही हमें सीधा कहानी की शुरुआत में खींच लेती है, ये जानने के लिए कि आखिर इस पछतावे की वजह क्या थी और क्या सच में इसे बदला जा सका। तो सवाल यही उठता है कि क्या सच में एक बर्बाद होते हुए दिन को बचाया जा सकता है? क्या जब सब कुछ निराशाजनक लग रहा हो तब भी उम्मीद की कोई किरण मिल सकती है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये छोटी सी कविता इसी गहरे सवाल का एक बहुत ही हैरान कर देने वाला जवाब देती है। तो चलिए पहले कविता के माहौल को समझते हैं। कल्पना कीजिए, कवि का मूड बहुत खराब है। वो उदासी और पछतावे से घिरे हुए हैं। वो वाले दिन होते हैं ना, जब लगता है कि कुछ भी सही नहीं हो रहा और बस ये दिन किसी तरह कट जाए या खत्म हो जाए। बस वैसा ही कुछ महसूस हो रहा है। लेकिन तभी उस उदासी के बीच सीन में एंट्री होती है दो ऐसे किरदारों की जो पूरी कहानी का रुख मोड़ने वाले थे। और कमाल की बात यह है कि ये वो किरदार बिल्कुल नहीं है जिनकी हम आमतौर पर अच्छी चीजों के लिए उम्मीद करते हैं। कविता की पहले कुछ लाइनें हमें एक बहुत ही साधारण सा सीन दिखाती हैं। एक कौवा है जो हेमलॉक के पेड़ की टहनी पर बैठा है। वो जरा सा हिलता है और उसकी इस हरकत से पेड़ पर जमी हुई बर्फ की हल्की बारीक धूल कवि के ऊपर गिर जाती है। पहली नज़र में तो ये एक बहुत ही मामूली सी बात लगती है ना? लेकिन यही वो पल है जहां सब कुछ बदलने वाला है। अब यहीं पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जीनियस देखिए। वो चाहते तो किसी सुंदर पक्षी जैसे कोयल या बुलबुल को चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने किसे चुना? एक कौवे को, जिसे अक्सर बुरे शगुन और मौत से जोड़ा जाता है। और पेड़, वो भी कोई सुंदर फूलों वाला नहीं, बल्कि हेमलॉक का पेड़, जो कि एक जहरीला पौधा होता है। मतलब दोनों ही प्रतीक नेगेटिविटी और अंधकार से जुड़े हुए हैं। तो सवाल ये है कि एक पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए फ्रॉस्ट ने इतने नेगेटिव सिंबल्स का इस्तेमाल क्यों किया? और दोस्तों, यही विरोधाभास इस कविता का दिल है। ये हमें ये याद दिलाता है कि जिंदगी के सबसे खूबसूरत और उम्मीद भरे पल अक्सर उन जगहों से आते हैं जहां हम उनकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं कर रहे होते। तो जैसे ही वो बर्फ की धूल कवि पर गिरती है, बस वहीं पर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है। एक छोटा सा बाहरी स्पर्श कवि के अंदर चल रहे एक बहुत बड़े तूफान को शांत कर देता है। और ये है वो बदलाव। बर्फ की उस हल्की सी फुहार ने, उस छोटे से पल ने कवि के दिल का मिजाज पूरी तरह से बदल दिया। एक झटके में वो सारी उदासी, वो सारा पछतावा जैसे कहीं धुल सा गया। और ये कोई जरा सा बदलाव नहीं था, ये एक पूरा 180 डिग्री का टर्न था। एक यू टर्न। जो मन निराशा और बोझ से भरा हुआ था, वो अब अचानक से हल्का महसूस करने लगा था। एक पल में सब कुछ बदल गया। पर ऐसा हुआ कैसे? आखिर बर्फ गिरने से इतना बड़ा बदलाव कैसे आ सकता है? हुआ ये कि उस ठंडी नरम बर्फ के अचानक स्पर्श ने कवि को उनके दिमाग में चल रहे नेगेटिव विचारों के जाल से बाहर खींच लिया। वो एक सिंपल सी फिजिकल सेंसेशन थी जिसने उनके दिमागी बोझ की चेन को तोड़ दिया और उन्हें अभी में, उस पल में वापस ले आई। और अब हम आते हैं इस कविता के सबसे बड़े सबक पर, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक कवि, एक कौवे और बर्फ की नहीं है। असल में ये कहानी हम सबके जीवन के बारे में है। ये छोटी छोटी चीजों में छिपी हुई एक बहुत बड़ी शक्ति के बारे में है। और यहीं पर इस कविता का शानदार अंत छिपा है। एक बात पे गौर कीजिए, कवि ने ये नहीं कहा कि उस पल ने मेरा पूरा दिन बचा लिया। नहीं, उन्होंने कहा दिन का कुछ हिस्सा बचा लिया। और ये एक बहुत ही सच्ची और प्रैक्टिकल उम्मीद है कि चाहे दिन कितना भी खराब क्यों ना गुजरा हो, उसका कुछ हिस्सा हमेशा बचाया जा सकता है। तो आखिर ये छोटी सी कविता हमें सिखाती क्या है? पहली बात कि हमारा नजरिया ही सब कुछ है। दूसरी, ये याद दिलाती है कि प्रकृति के पास हमें सुकून देने की एक कमाल की शक्ति है और असली सुंदरता अक्सर वहीं मिलती है जहां हम उसे खोज नहीं रहे होते। और शायद सबसे बड़ी सीख ये है कि कोई भी दिन पूरी तरह से बर्बाद नहीं होता। हमेशा उसे बचाने का एक मौका होता है।
बस शर्त ये है कि हम उन छोटे छोटे पलों पर ध्यान देना सीख लें। तो ये कविता हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, हमारे चारों ओर रोज ऐसी कितनी ही बर्फ की धूल मौजूद है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हो सकता है वो किसी बच्चे की खिलखिलाहट हो, अचानक से बजने वाला कोई पसंदीदा गाना हो, या फिर बस खिड़की से आती हुई हल्की सी धूप। सवाल बस इतना है कि आज हम किस छोटे से पल को अपने दिन को बचाने का एक मौका देंगे। भारी किताबों को पॉडकास्ट में बदलें। स्मार्ट लर्निंग और संक्षिप्त विवरण के लिए पॉड स्टडी को सब्सक्राइब करें।